Everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. So today we are going to see steps in research aptitude, and this video is very important for you all because this steps in research aptitude is mandatory asked by UGC net. So you please do see this or watch this video till the end because this steps in research aptitude, it's very important topic. And you will get like you make a sequence, you find a sequence from decreasing order to increasing order, just like these questions come from this topic definitely. So please do watch this video till the end. And I want to thank you all those who have subscribed my channel, and those who have not subscribed my channel, please do subscribe, like and comment. ओके, सो लेट्स प्रोसीड। मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत ही कम समय में आपको ये जो टॉपिक है वो समझा सकूं। सो लेट्स प्रोसीड। पहले हम देखते हैं कि पहला जो हमारा स्टेप्स है वो क्या है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्म करेंगे। सो जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट दिस फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है। बाय begins by identifying and clearing defining the issue or question to be investigated, यानी कि आप पहले एक अपना प्रॉब्लम बनाओगे, यानी कि किस पे आपको काम करना है, एक टॉपिक चूज करोगे, ठीक है। आइडेंटिफाई करोगे और क्लियरली उसको डिफाइन डिफाइन करोगे कि इशू और जो क्वेश्चन है कि क्या क्या इश्यूज है, क्वेश्चन है जिसको हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम सेट है जो कि जिसका डायरेक्शन क्या है फॉर द एंटायर रिसर्च। लाइक इसका जो डायरेक्शन है वो एंटायर रिसर्च के लिए होता है, ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होता है। एंड फॉर एग्जांपल इफ वी से दैट व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ओबेसिटी अमंग इंडियन यूथ, तो ये क्या है, आप एक फॉर्मुलेट करोगे। क्या फॉर्मुलेट करोगे, एक इशू या फिर क्वेश्चन जिस पे आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो या फिर रिसर्च करने वाले हो, तो ये आपका रिसर्च क्वेश्चन हो गया ना। जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है वो होता है लिटरेरी व्यू, यानी कि जो भी टेक्स्ट और टेक्स्ट या फिर स्टडीज या फिर थियरी जो भी एग्जिस्ट करती है आप उसको देखोगे, उसको उसको जानोगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग स्टडीज थियरीज एंड फाइंडिंग रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम, और जिसका पर्पस है वो क्या है, टू बिल्ड अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, अवॉइड डुप्लीकेशन, रिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन। जैसे कि आप क्या करोगे, आप अपना एक नया थीसिस बनाओगे, ठीक है। तो फॉर दैट यू नीड सम लाइक प्री एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ना, तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिर आप क्या है, आप थियरी बनाओगे जो कि किसी भी थियरी से कॉपी नहीं होनी चाहिए, आपकी ये खुद की होनी चाहिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन है उसको ये पूरा डिफाइन करे, ओके। सो फॉर एग्जांपल इफ यू से कि एनालाइजिंग प्रीवियस रिसर्च ऑन ओबेसिटी कॉज इंटरवेंशन एंड ट्रेंड्स, यानी कि अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो आप एनालाइज करेंगे जब जो ओबेसिटी कॉजेज और इंटरवेंशन ट्रेंड्स जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, रिसर्च ऑन दिस, वो आप उसको एनालाइज करोगे कि कैसा है, क्या क्या डाटा था, कैसा क्या था उस टाइम पे, तो आप उसको एनालाइज करोगे, ओके। सो इट इज अ लिटरेरी व्यू। नाउ द थर्ड स्टेप इज डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस, यानी कि आप इसके बाद क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करोगे या फिर हाइपोथेसिस, ओके। सो ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स, इट इज अ क्लियर स्टेटमेंट outlining what the research aims to achieve. For example, to determine the impact of dietary habits on obesity, ठीक है। आप एक क्लियर स्टेटमेंट बनाओगे जो कि आउटलाइन करेगा आपके एम्स को, जो रिसर्च का जो एम है टू अचीव, ओके। और जो हाइपोथेसिस है वो क्या है कि टेस्टेबल प्रिडिक्शन है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, एग्जांपल की इंक्रीज फास्ट फूड कंजम्पशन लीड्स टू हायर ओबेसिटी रेट। ये हाइपोथेसिस है कि जो फास्ट फूड खाते हैं हम लोग ज्यादा, उसके खाने की वजह से जो है ज्यादा ही मोटापा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड अगर हम इसका रोल देखें तो वो क्या है कि टू प्रोवाइड फोकस एंड गाइड डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, यानी कि ये फोकस करता है ताकि हम डाटा कलेक्ट करें, एनालाइज करें। तो हमारा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या होता है, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, यानी कि हाइपोथेसिस आपने बना लिया, उसके बाद आप डिजाइन बनाओगे, यानी कि पैटर्न बनाओगे, ओके। सो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जो प्लानिंग हाउ द रिसर्च विल बी कंडक्टेड इंक्लूडिंग दिस मेथड्स, टूल्स, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड टाइमलाइन, यानी कि आप एक डिजाइन बनाओगे कि कैसे आप प्लानिंग को रिसर्च करने वाले हो, क्या-क्या मेथड्स यूज़ होंगे, क्या-क्या टूल्स यूज़ होंगे, क्या कैसे सैंपलिंग टेक्निक्स यूज़ होंगे, क्या-क्या टाइमलाइन होगा। और कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो रिसर्च टाइप इज़ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो हमने पढ़ा। मैंने भी इस पे वीडियो बनाया है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के ऊपर, जो कि ये मेथड्स पे मेथड्स के बेस्ड पे है, ठीक है। सो दीज़ आर द मेथड्स फॉर रिसर्च
aptitude. So, and you will see this data collection method and sampling design, ethical consideration. ये क्या है? ये components है किसके? For preparing a research design. And for example, if we say कि choosing a survey method and deciding on a sample of 500 college students, यानी कि आप क्या करोगे कि एक स्ट्रक्चर बनाओगे, डाटा बनाओगे जिसकी जो कि एक मेथड होगा आपका, जस्ट लाइक कि आप 500 कॉलेज स्टूडेंट्स को सर्वे करोगे कि क्यों उनका मोटापा बढ़ते जा रहा है, क्या उनका रीज़न है, ठीक है? ये रिसर्च करोगे। तो ये क्या है, एक आपका जो डिज़ाइन है आप उसको फ़ॉलो करोगे। उस डिज़ाइन फ़ॉलो करने के बाद क्या करोगे कि आप जो है डिटरमाइन करोगे सैंपलिंग डिज़ाइन, ठीक है? सैंपल डिज़ाइन है कि कौन-सा सैंपल आप यूज़ करने वाले हो। तो डिसाइडिंग हाउ टू सेलेक्ट पार्टिसिपेंट और यूनिट फॉर द स्टडीज़, यानी कि आप कैसे सेलेक्ट करोगे पार्टिसिपेंट्स को या फिर जो यूनिट्स हैं फॉर द स्टडी। एंड इसका मेथड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो कि रैंडम होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है वो कन्वीनियंस होता है, पर्पसिव होता है। ओके, सो ये प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी जो कि मैं अभी वीडियो बनाने वाली हूँ इसके ऊपर और मैं अपलोड करूंगी, प्लीज डू वॉच दिस ऑल्सो। अगर आपको नहीं पता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, ओके, सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट एंश्योर्स रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड रिड्यूस बायसेस, यानी कि आपका जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिवनेस है वो वहाँ पे रहेगा और बायसनेस नहीं होगा। बायसनेस दैट मीन्स कि एक की और ज़्यादा हम लोग क्या कहते हैं, फेवर में होते हैं। ओके, सो द सिक्स्थ स्टेप क्या होता है? इसके बाद हम डिटरमाइन करने के बाद हमारा जो सैंपल है उसके बाद होता है कलेक्टिंग द डाटा, या डाटा कलेक्ट करते हैं इसके बाद हम। सो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग सेलेक्टिंग टूल्स लाइक क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप डाटा कलेक्ट करोगे बाय क्वेश्चन करोगे लोगों से, उनके इंटरव्यूज लोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है? सो कंसिडरेशंस आर दिस डाटा एक्यूरेसी होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, एथिकल डाटा होना चाहिए जो कि डाटा कलेक्शन प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए, सब कुछ रियल होना चाहिए। एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्वेस टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर ईटिंग हैबिट्स। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? हम प्रोसेसिंग करेंगे और एनालाइज़ करेंगे डाटा को, ठीक है? हमारा हमने जो कलेक्ट किया डाटा, अब उसको हम क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे और उसको एनालाइज़ करेंगे। सो जो प्रोसेसिंग है वो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस, यानी उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसको एक मतलब कि सारा उसका जो सीक्वेंस है आप उसको सीक्वेंस में लगाओगे या फिर एक-एक टेबल बना लोगे आप, ठीक है? सो दीज़ आर द लाइक ऑर्गेनाइज़ करना एंड एनालाइज़ करोगे उसके बाद फिर अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल और थेमेटिक टेक्निक टू इंटरप्रेट द डाटा, यानी उसके बाद फिर आप फॉर एग्जांपल दिस टी टेस्ट, रिग्रेशन, थेमेटिकल एनालिसिस, सो थ्रू दीज़ लाइक ये जो टेस्ट आप उसको टेस्ट करोगे, एनालाइज़ करोगे, इंटरप्रेट करोगे चीज़ों को जो आपने कलेक्ट किया है डाटा उससे, ठीक है? फिर जो इसका पर्पस क्या है? टू टेस्ट हाइपोथेसिस और आंसर द रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी कि फास्ट फूड खाने से लोग मोटे हो रहे हैं, क्या वो हाइपोथेसिस आई मीन थ्रू बाय कलेक्टिंग दीज़ डाटा, क्या वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? और क्या वो आंसर कर रहा है जो रिसर्च क्वेश्चन है? उसके बाद फिर क्या करोगे? 8th प्रोसेस क्या है हमारा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग इफ एप्लीकेबल, यानी कि उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करोगे। तो डिस्क्रिप्शन इज़ लाइक यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, यानी आप स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करोगे जिसकी वजह से क्या होगा? या तो आप एक्सेप्ट करोगे या तो आप रिजेक्ट कर दोगे हाइपोथेसिस को। टेक्निक्स क्या होंगे? टी टेस्ट होगा, ची स्क्वायर होगा, एनोवा होगा। सो दीज़ आर द टेक्निक्स फॉर टेस्टिंग दिस हाइपोथेसिस। ओके, एंड दिस आउटकम क्या होगा? डिटरमाइन्स इफ द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। आपको लास्ट में क्या करना है? डिटरमाइन करना है, ऑब्जर्व करना है कि जो रिजल्ट आया है इसका, क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है? ठीक है? उसके बाद फिर हमारा 9th स्टेप है वो क्या है? जनरलाइज़ एंड इंटरप्रिटेशन। हम उसके अगर हमारा जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, तो हम उसके बाद क्या करते हैं? जनरलाइज़ करते हैं और उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं उसका। सो ड्राइंग ब्रॉडर कंक्लूजन फ्रॉम द एनालाइज्ड डाटा एंड इंटरप्रिटेशन देयर मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। अगर हमारा ये जो है कि फास्ट फूड खाने से लोग मोटे हो रहे हैं, तो अगर ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है, तो हम इसको जनरलाइज़ कर देंगे, ठीक है? और एग्जाम्पल लाइक कंडक्टिंग द फास्ट फूड कंजम्पशन इन अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन यूथ ओबेसिटी। ना जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया आपका, अब उसको क्या करोगे आप?
रिपोर्ट राइटिंग राइटिंग करोगे, उसके मतलब उसको लिखोगे, उसके बाद फिर रिप्रेजेंट करोगे उसका जो रिजल्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट। सो डॉक्यूमेंटिंग द एंटायर रिसर्च प्रोसेस, फाइंडिंग, इंटरप्रिटेशन एंड रिकमेंडेशंस फॉर फॉर्मल रिपोर्ट। उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लाइक आप पहले टाइटल लिखोगे, फिर इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर लिटरेरी व्यू क्या थे आपके, आपने कौन से मेथड यूज किए, क्या रिजल्ट आया, आपने कैसे डिस्कशन किया, क्या कंक्लूजन निकाला आपने, और रेफरेंस क्या-क्या आपने यूज किए। सो जो पर्पस है वो क्या है, टू कम्युनिकेट फाइंडिंग टू स्टेक होल्डर, पॉलिसी मेकर एंड एकेडमिक कम्युनिटी। सो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना स्टेप्स इन रिसर्च एप्टीट्यूड। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू रियली फील दैट माय वीडियोस आर helpful for you, please do like and comment. So please be active in my channel, and I'm not forcing you to be like stick to my channel, but I'm trying to provide all the informations that will helpful for you. So thank you everyone, bye bye, take care of yourself, and all the best for your upcoming exam.